हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आई होप आप सब ठीक हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो क्लास 11th चैप्टर 1 सेट्स जो हम लोग कर रहे थे इसकी सीरीज़, वो बीच में कुछ टाइम के लिए ब्रेक हो गई थी, बट हम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर क्लास की वीडियोस जो है मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूँ। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को बनाने में, उन्हें प्रेजेंट करने में, फिर काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, प्लानिंग वगैरह, तो थोड़ा टाइम लग जाता है, उसके लिए सॉरी। तो आज उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। आई होप आपको वीडियो समझ आ रही हैं, ठीक है, टॉपिक समझ आ रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज का टॉपिक देखते हैं, जो हमें डिस्कस करना है इसमें वो है हमारे पास वेन डायग्राम, ऑपरेशन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, इनके बारे में हम देखते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले हमारे पास है वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम क्या है? देखो बच्चों, क्या होता है कि जो सेट्स के बीच में जो रिलेशंस होते हैं, वो मोस्टली जो रिलेशंस हैं वो हम लोग डायग्राम के थ्रू जो है प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसी को, उस डायग्राम को ही हम वेन डायग्राम बोलते हैं। जैसे कि मान लो मुझे एक सेट है, मेरे पास एक सेट है, मुझे सेट ए को दिखाना है। ठीक है, मैं पेंसिल यूज़ करता हूँ और सेट ए मेरे पास है, मुझे उसको प्रेजेंट करना था। तो मैं यहाँ पर एक बॉक्स लेता हूँ सबसे पहले। तो दिस इज़ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, आई थिंक हम यूनिवर्सल के बारे में बात कर चुके हैं, आप लोगों को पता होगा। ये यूनिवर्सल सेट है, उस सेट के अंदर ही कोई सेट ए आ जाएगा, कोई सेट बी आ जाएगा। अभी हम लोग डायग्राम्स के बारे में बनाएंगे भी, अच्छे से बात करेंगे, दोनों अलग अलग कब आते हैं कब आते हैं। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेट हो सकते हैं यूनिवर्सल के अंदर। हम उन सेट के बीच में जो रिलेशन है वो इस वेन डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। अब वो कब कब यूज़ करेंगे, हमें कई बार यूनियन दिखाना पड़ता है, कई बार इंटरसेक्शन दिखाना पड़ता है। ठीक है, वो हम जब डायग्राम बनाएंगे तो मैं बताऊंगा कि इसको डायग्राम में मतलब यूनियन में कैसे दिखाना है, इंटरसेक्शन में कैसे दिखाना है। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ ये बताया था डायग्राम क्या है। डायग्राम क्या है? बेसिकली प्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ सेट। ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। डायग्राम की फॉर्म में सेट के रिलेशंस को प्रेजेंट करना वेन डायग्राम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ऑपरेशन ऑफ सेट। सबसे पहले हमारे पास जो ऑपरेशन है उसमें हमारे पास आता है यूनियन। सेट का यूनियन करना है हमें। यूनियन करने का मतलब क्या है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ए हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 है, बहुत छोटा एग्जांपल है। बी कोई सेट है, उसमें मान लो 5 और 6 आ गया, या चलो एक कॉमन एलिमेंट भी ले लेते हैं, इसमें 6 आ गया, 7 आ गया और समझो 3 भी आ रहा था। आपको बोला जाए ए यूनियन बी निकालो, ये यूनियन का साइन है बच्चे। ठीक है, यू फॉर यूनियन, यू नहीं है वैसे, छोटा सा बना हुआ है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि आप लोगों को क्या करना है, ए के एलिमेंट भी लेने हैं, बी के एलिमेंट भी लेने हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ए के एलिमेंट ले लिए तो कितना हो गया भाई, 1 2 3 हो गया। बी के एलिमेंट ले लिया आपने 6 और 7, बी में 3 भी है लेकिन 3 दोबारा नहीं लेना। मैंने आपको पहले बताया था कि हम एक एलिमेंट एक ही बार लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड यूनियन। मतलब ए के एलिमेंट भी हो, बी के एलिमेंट भी हो, और जो दोनों में है वो भी हो एक बार, राइट, 2 बार नहीं। अगर मैं वेन डायग्राम जो मैंने अभी ऊपर बताया उसकी बात करूँ तो ऐसे बनता है ए यूनियन बी का जो है वेन डायग्राम। कैसे? इसमें देखो ए के भी एलिमेंट सारे आ रहे हैं, बी के भी सारे आ रहे हैं, और जो दोनों में वो भी आ रहे हैं। जिस चीज़ को मैंने शेड किया है ना ब्लू कलर से, वो है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है ए यूनियन बी। ठीक है, जिसको मैं ब्लू कलर से शेड करूँगा, मैं उन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो उन एलिमेंट्स में कौन आया, ए वाले एलिमेंट्स, बी वाले एलिमेंट, और जो दोनों में है वो एलिमेंट्स। तो ये होता है यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, जिसमें दोनों के एलिमेंट्स हम लोग इंक्लूड करते हैं। समझ आया? उसके बाद में हमारे पास है कुछ प्रॉपर्टीज़ यूनियन में। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है यूनियन में? प्रॉपर्टी बेटा देखो कौन कौन सी फॉलो होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी, बी यूनियन ए, कम्यूटेटिव लॉ। ये लॉज हम बचपन तो नहीं है, लेकिन 6 7 से हम लोग हमारे पास आने स्टार्ट हो जाते हैं। कम्यूटेटिव क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हो, उसको उल्टा करते हैं तब भी। मतलब कहने का ये है, ए का बी के साथ यूनियन करूँ, चाहे मैं बी का ए के साथ यूनियन करूँ, एक ही बात है, ये फॉलो करता है। उसके बाद में हमारे पास अगर 3 सेट हो, मैं पहले ए का यूनियन बी के साथ करता हूँ, जो आंसर आया फिर उसका यूनियन सी के साथ करूँ, पहला केस। दूसरा केस, मैं बी का यूनियन सी के साथ करूँ, फिर जो आंसर आया उसका यूनियन ए के साथ करूँ, तो आंसर सेम आएगा, मतलब एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, यूनियन जो है एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। बच्चे समझ आया? नेक्स्ट पार्ट, ए यूनियन 5 0 समझ लो, या कोई सेट है, ठीक है, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ए का यूनियन अगर मैं 5 के साथ करूँगा तो ए ही आएगा। जाहिर सी बात है, मान लो बच्चे एक सेट मेरे पास 1 2 3 था, मेरा फेवरेट एग्जांपल 1 2 3 है, और दूसरा सेट 5 है। अब 5 सेट तो खाली होता है। अब मैं इन दोनों का यूनियन करूँगा तो क्या आएगा भाई, यूनियन करूँगा तो 1 2 3 तो आया, 5 का क्या लिखूँगा, उसमें तो कुछ है ही नहीं। तो 1 2 3 क्या हो गया, इन दोनों का यूनियन। तो क्या आ गया, ए ही तो आ गया। तो इनका यूनियन करने गया तो ए ही आ रहा है, इसलिए ये होगा।
इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। एंड फाई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यूनियन। आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे, क्लास 12th में आता है, ठीक है, और बाइनरी ऑपरेशंस में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ए यूनियन ए, अब ए का यूनियन ए के साथ कर दो। जैसे मेरा यही एग्जांपल ले लो भाई, एक सेट ए है 1 2 3, तो 1 2 3 जो है उसका यूनियन आपको 1 2 3 के साथ ही करना पड़े। अब मुझे बताओ, आपको इसके एलिमेंट भी लेने हैं, इसके एलिमेंट भी लेने हैं, तो दोनों का यूनियन क्या आएगा? 1 2 3 तो आएगा बस। तो ए का यूनियन अगर मैं ए के साथ करूं तो ए ही आता है, ठीक है। ये हमारा फोर्थ लॉ हो गया। इसके बाद यूनिवर्सल का ए के साथ आप यूनियन कर दो भाई, बिल्कुल अच्छी बात। देखो यूनिवर्सल में मान लो मेरे पास 1 2 3 4 डॉट 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 12 तक नंबर थे, और एक छोटा सा सेट मैंने ले लिया ए 1 2 और 4 वाला। अब मैं इन दोनों का यूनियन करूँगा तो मैं देखो क्या लूँगा, यूनिवर्सल यूनियन ए, ठीक है। तो मैं यूनिवर्सल के एलिमेंट तो लूँगा ही लूँगा, साथ में एक एलिमेंट भी लूँगा। तो जब मैं दोनों को मिलाकर देखता हूँ तो ये बताओ ए का कोई एलिमेंट ऐसा है जो यूनिवर्सल से बाहर चला जाएगा? है ना, सेम ही तो रहने हैं, इसलिए ये जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा जो यूनिवर्सल था, ठीक है। कोई भी एलिमेंट बाहर गया ही नहीं है, और बाहर गया ही नहीं है तो यूनिवर्सल ही आ जाना है। तो यूनिवर्सल यूनियन ए जो है वो यूनिवर्सल ही होता है, इसको लॉ ऑफ यूनिवर्सल बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। सेम टू सेम लॉ रूल्स हम लोग इंटरसेक्शन में भी करेंगे, बात करते हैं आगे। इंटरसेक्शंस ऑफ सेट, ठीक है, वेन डायग्राम यहाँ दिया हुआ है। इंटरसेक्शन में क्या होता है बच्चे? इंटरसेक्शन में होता है हम लोग कॉमन एलिमेंट्स की बात करते हैं, अलग अलग की बात नहीं करते। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ए मेरा फेवरेट एग्जांपल 1 2 3, बी, ठीक है, बी एग्जांपल ले लेते हैं 3 4 5, राइट। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन, ये उससे यूनियन से उल्टा होता है, ए इंटरसेक्शन बी की बात करूँ तो क्या होगा? जो दोनों में कॉमन है उसकी बात करो, ठीक है, 3। सो इसमें क्या आएगा? सिर्फ 3। समझ आया? यूनियन में ए के भी लेने हैं, बी के भी लेने हैं, दोनों में आ रहे हैं वो भी लेने हैं, और एक बार सारे आ जाएंगे। इंटरसेक्शन में सिर्फ जो दोनों में आ रहा है वही, ठीक है। वेन डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो मैंने 2 बनाए थे, लेकिन पिछली बार ये पूरा शेड था, है ना, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ब्लू था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं इसमें सिर्फ कॉमन की, जो ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। तो देखो यही एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए और बी दोनों में आ रहे हैं। समझ में आया? ठीक है, तो ये है इंटरसेक्शन। इस पे भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हमने ऊपर पढ़ी हैं बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, बस एक प्रॉपर्टी डिफरेंट आ गई है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, उसके बारे में मैं बात कर देता हूँ, ठीक है। बाकी देखो कम्यूटेटिव लॉ है आप लोगों ने पढ़ लिया, एसोसिएटिव लॉ है आप लोगों ने पढ़ लिया, आइडेंटिटी वाला पढ़ लिया, ठीक है, इडियम वाला पढ़ लिया था, सब हो गए हैं, बस 5th एक्स्ट्रा है। ये काम भी बहुत आने वाला है, ठीक है। अब इसको समझ लो एक बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ। a × b + c है, तो मैं बोलता हूँ a × b हो गया प्लस में a × c हो गया, यही तो बोलता हूँ। अब इस पे आ जाते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास a कैपिटल ले लिया मैंने, a इंटरसेक्शन b यूनियन c है, तो वही तो करेंगे। देखो a जो है b के साथ लेना है, सबसे पहली बात तो, साइन तो बाद में देखेंगे, a जो है b के साथ लेना है, ठीक है। उसके बाद साइन देखते हैं यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन। देखो यहाँ मल्टीप्लाई था ना, मल्टीप्लाई, तो a को जब मैंने b के साथ लिया था तो मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ क्या है इंटरसेक्शन, तो ये इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। इधर आ जाओ, इसकी मल्टीप्लाई फिर c के साथ, मल्टीप्लाई तो नहीं होगी खैर, लेकिन a जो है अब c के साथ आएगा, तो a और c दोनों आ गए। अब देखो बीच में साइन प्लस था तो यहाँ प्लस आया, अब इसके बीच में क्या है यूनियन, तो यहाँ यूनियन आ जाएगा दोनों के बीच में। इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया भाई, इसको भी मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ। अब a और c के बीच में क्या आएगा, देखो मैंने जब a को c के साथ लिया था तो फिर से मल्टीप्लाई आया था, जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या है इंटरसेक्शन, तो इसके बीच में क्या आएगा इंटरसेक्शन। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। और ये क्या लिखा है, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन। इसका मतलब ये क्या है, जो इंटरसेक्शन था वो यूनियन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट गया, जैसे बोलते हैं ना यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, वैसे, ठीक है। आई थिंक आप समझ में आ गया होगा, जब इसका हम यूज़ करेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा। तो ये अभी लॉज हैं, इनकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती। बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट की।
डिफरेंस का मतलब है कि अगर आपको ए में से बी माइनस करना पड़े या बी में से ए माइनस करना पड़े तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे जी। ठीक है, तो देखो बच्चे ऐसा है कि अगर मैं मान लो माइनस करने जा रहा हूँ, ठीक है, मैंने ए में से बी माइनस करना है, तो आपको क्या करना है, ए के जो एलिमेंट्स हैं उसमें से आप बी के एलिमेंट्स निकाल दो, जो बचा वही आपका आंसर। वेन डायग्राम देख लो, हमारे पास ए और बी दोनों सेट थे। अगर मैं डायग्राम में बात करता हूँ तो मैं सिर्फ प्रेजेंट करता हूँ, मैं आंसर निकाल कर नहीं देता, मैं सिर्फ ये इतना प्रेजेंट करता हूँ मैं कौन से एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ए माइनस बी की बात कर रहा हूँ, ए माइनस बी का मतलब ए में से बी के निकाल दो। तो देखो ये जो एलिमेंट यहाँ थोड़े से थे ना, ये वो एलिमेंट थे जो बी में भी आ रहे हैं और ए में घुसे हुए थे ना, तो ये एलिमेंट निकाल दो, जो बचा वो क्या है, वही मेरा क्या नाम है, ए माइनस बी है। मैं कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। जो यहाँ बचेगा, सेम ही हो गए तो यार, डिफरेंट यूज़ करते हैं, ये ले लो चलो। हाँ, जो बचेगा वो क्या है, ए माइनस बी। समझ में आया। अगर मैं बी माइनस ए की बात करता तो क्या आता, फिर ये आता, ये वाला, इधर वाला, ठीक है। ये होता है बी माइनस ए। इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें मैंने बी में से एक एलिमेंट निकाल दिए, समझ रहे हो। तो b में से a के एलिमेंट निकाल देंगे तो b माइनस ए आ जाएगा, a में से b के एलिमेंट निकाल देंगे तो a माइनस बी आ जाएगा। एग्जाम्पल दूँ, एग्जाम्पल ले लो, मेरा फेवरेट 1 2 3, उसमें से मैं अगर मान लो एक सेट b था, उसमें मान लो 3 आ रहा था या 2 3 आ रहा था, तो मैं 1 2 3 में से 2 3 निकाल दूंगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। आंसर a माइनस बी। आ गया समझ, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन वीडियो में, मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, ठीक है। और कुछ छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत होगी तो हम एक्सरसाइज में उसके बारे में बात कर लेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो बता दी हैं, तो इसे देखना ज़रूर बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइज, ठीक है। ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। सो मिलते हैं आप लोगों को एक्सरसाइज में। थैंक यू सो मच।